देखिए ये भी दुरुस्त है कि जिस पार्टी की भी हुकूमत हो उसमें ज़िमनी इंतखाबात में उसका असर जो है वो यकीनन होता है। लेकिन ऐसी मिसालें भी हैं कि जब पंजाब के अंदर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 से ज़्यादा नशिस्तों पर, तो उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो थे वो हार गई थी और पीटीआई जो है वो जीत गई थी। और जिसके नतीजे में फिर आपने देखा कि सूबे के अंदर जो है जो हुकूमत थी नून लीग की वो भी जो है वो मुतासर हुई, ख़त्म हुई। लेकिन ज़्यादा अमूमन ये है कि जिस हुकूमत का कंट्रोल ज़्यादा हो तो फिर नताइज जो हैं उस पर हुकूमतें जो हैं अमूमन उसी पार्टी तो खालिद साहब ये भी तो देखिए हरिपुर में तो हुकूमत थी पीटीआई की, वो भी हार गए वो। अच्छा देखिए कि जो असल वजह ये है कि पीटीआई ने अभी पूरी तरह उस तरह अपनी एक स्ट्रेटजी जो है उनकी भी लगता है कि इस इलेक्शन में नाकाम रही है। और उसमें ख़ास तौर पर ये जो हरिपुर का इलेक्शन जो है वो पीटीआई हारी है। पिछले इलेक्शन में उमर अयूब ने इसी हल्के से 1,92,000 वोट हासिल किए, यानी 2 लाख के करीब वोट हासिल किए थे। और अब देखिए कि वहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट जो हैं वो बढ़कर जो हैं वो 1,63,000 हो गए हैं। और उमर अयूब की जो अहलिया हैं उनके वोट कम होकर जो है 1,20,000 हो गए हैं। तो इस तरह वहाँ पर भी जो है ये एक चैलेंज पीटीआई के लिए पैदा हुआ है कि उनकी जो होम ग्राउंड थी और जहाँ पर उनकी हुकूमत थी और जहाँ पर उनकी बेपनाह मकबूलियत थी, वहाँ पर ये जो नताइज आए हैं ये तो खालिद साहब क्या ये बहुत शोर थे कि वहां से तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि ये क्या स्ट्रेटेजी थी कि बाकी सब जगहों से बॉयकॉट किया और 2 जगहों के लिए इन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे, इन 2 का भी बॉयकॉट कर देते? क्या ये बहुत ज्यादा शोर थे कि यहाँ से तो हमें ये सीटें मिल ही जाएंगी? मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी और तमाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए फिर एक ही सोच और एक ही जो है हिकमत अमली के तहत जो है वो या इलेक्शन लड़ना चाहिए था तमाम हल्कों में, या किसी भी हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। और इसमें एक वजह ये भी आई कि पीटीआई के अंदर जो एक मायूसी का एक एलिमेंट है, क्योंकि पिछले 2 साल जो हैं वो हो चुके हैं, बानी पीटीआई जो हैं वो जेल में हैं और पीटीआई उनको जेल से निकालने के लिए कोई बड़ा पावर शो भी नहीं कर सकी, कोई उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब भी नहीं हो सकी। और फिर ख़ास तौर पर ये जो 2 तरामीम आई हैं जी, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम, इससे भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए कई रास्ते जो हैं बंद हो गए, वो बंद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि पीटीआई की जो प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं वो भी फेल होते जा रहे हैं। असेंबलियों के बाहर जो ये भूख हड़ताल करते हैं वो लंच से लेकर डिनर तक होता है, उसमें तो अमूमन लोग नहीं खाते और हम देखते हैं कि डिनर पे फिर वो हड़ताल ख़त्म हो जाती है। उसी तरह आपको लगता है कि जो अभी 20 दिन के करीब हो गए हैं बानी पीटीआई से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, तो ये भी वजह हो सकती है कि डायरेक्ट लीडर की जानिब से कोई उनको जो अहकामात नहीं दिए जा रहे, तो जो ग्रुप्स हैं वो रस्साकशी कर रहे हैं आपस में? देखिए कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो तनाव है, जो कशमकश है, जो तकसीम है, उसने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और पिछले दिनों पीटीआई के कुछ साबिक रहनुमाओं ने एक कोशिश की और एक मफाहमत का एक रास्ता निकालने के लिए जो पीटीआई की क़यादत है जेलों के अंदर उनसे मुलाकातें की और हुकूमती शख्सियात और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। लेकिन हमने देखा कि जो पीटीआई की क़यादत है उसकी फिर तोपों का जो रुख है वो हुकूमत की बजाय फिर ये अपने जो उनके साबिक लीडरान हैं उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो भी पीटीआई की जो लीडरशिप है
वो भी आसान हदफ जो है वो हासिल करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से देखिए कि पीटीआई जो है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ी अब भी पीटीआई की एक अच्छी खासी तादाद है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है और पार्लियामेंट के बाहर भी पीटीआई जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। इसकी कई वजूहत हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें सियासी स्पेस सिर्फ पीटीआई की कम नहीं हुई। मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर ही पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस भी कम हुई है। तो आप नहीं समझते कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उनकी स्पेस भी कम हुई है, पार्लियामेंट की स्पेस भी कम हुई है, और पार्लियामेंट ने भी कई मकामात पर बहुत ज्यादा जो है वो सरेंडर किए हैं अपने इख्तियारात। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर जो है ये जो इस वक्त मॉडल चल रहा है गवर्नेंस का, उसमें मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की मजमूई तौर पर स्पेस जो है वो कम हुई है। खालिद साहब, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कल वो भी शिकवा गुनाह थे, 27वीं तरमीम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, आकर उन्होंने कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार का उनका शिकवा कहीं जायज़ भी है? वो कह रहे हैं इस बार तो हमसे बात भी नहीं की गई 27वीं तरमीम के लिए, तो क्या जाना चाहिए था हुकूमत को मौलाना के पास, उनसे बात करनी चाहिए थी? और दूसरा ये कि इन फ्यूचर अगर मौलाना को मना लेती है हुकूमत किसी भी तरह से, तो मौलाना आपको कहीं ना कहीं हुकूमती कंटेनर पर सवार दिखाई देते हैं? देखिए, मौलाना जो है वो पहले भी जो है वो कंटेनर के करीब करीब ही हमें नजर आए हैं, बहुत ज्यादा 26वीं आईनी तरमीम पर भी, और करीब जरूर नजर आए हैं। और अब आजकल देखिए जो ये ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उसके बाद कई किस्म के तजिए और सियासी पेशीनगोइयाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से। तो देखिए कि जो इससे यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने दीगर जो छोटे इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाकर जो है वो उसको सादा अक्सरियत जो है वो मिल जाती है। लेकिन सारे मसाइल जो हैं ये इस निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम जो है, इसमें सिर्फ सादा अक्सरियत जो है वो मैं नहीं समझता काफ़ी है, क्योंकि इस निज़ाम को अभी मज़ीद जो है वो आगे मजबूत बनाने के लिए 28वीं तरमीम बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को कायम रखने के लिए, इस निज़ाम की हिफाजत के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी समेत जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ भी रुआबत जो है वो कायम रखने जो है पड़े, क्योंकि तरामीम के लिए तो यही लोग पेज फेज पहले भी रहे हैं। 26वीं तरमीम में हमने देखा, 27वीं में भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।